गाइस एक बार फिर से हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे जो क्वेश्चन थे इशू ऑफ शेयर के वो हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे के भी क्वेश्चन हम ऐसे पढ़ेंगे थोड़े थोड़े करके ताकि आपको समझ में भी आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी के लिए एक बार मैं फिर से लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 13 से इशू ऑफ शेयर का। तो आज हम आगे का क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं इस वीडियो में कितना क्वेश्चन कवर हो पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन अ बैलेंस शीट। तो इसका ऑप्शन होगा सी रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 31 है रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पढ़े थे तो आपको याद होगा अगर देखे होंगे तो। अब हॉस्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका होगा ऑथराइज कैपिटल ग्रेटर देन इशूड कैपिटल, ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बता देता है पहले ही कि कितना ऑथराइज्ड कैपिटल होगा कंपनी का, मतलब कंपनी अपने पूरे लाइफ में कितना कैपिटल लेगी पब्लिक से। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर द लॉक पीरियड इज 3 ईयर। प्राइवेट प्लेसमेंट में ये होता है कि आपको शेयर 3 साल के लिए खुद के पास रखना पड़ता है, कम से कम 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर एंड कंपनी डज नॉट इनवाइट द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, इन दैट केस कंपनी इंस्टेड ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर द स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पे। In case of private placement of share to raise the amount of capital is of a company inviting the public through prospectus। प्रोस्पेक्टस बना के कंपनी दिखाती है पब्लिक को कि ये है हमारे पास, आइए, इतना फायदा होगा, इतना नुकसान होगा, सब कुछ आपको बताती है। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे हम आते हैं। शेयर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर। ये शेयर कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए होता है, इशू किया जाता है ताकि वो मोटिवेट हो और कम प्राइस वैल्यू को दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 38 पे। अ कंपनी में इशू द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर बाय कंसिडरेशन अदर देन कैश बाय ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन इसका डी होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इंक्लूड टू इशू प्रोस्पेक्टस, टू इशू शेयर, टू रिसीव एप्लीकेशन, टू मेक अलॉटमेंट और ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दिस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन व्हेन एप्रोप्रिएशन अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर इज मेड एन एप्लीकेंट इन रिस्पॉन्स टू हिज एप्लीकेशन। इसका ऑप्शन ए होगा शेयर अलॉटमेंट। अब गाइस आगे का क्वेश्चन है इश्यू ऑफ शेयर एट प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड। अगर शेयर इशू हुआ है और उसका प्राइस फेस वैल्यू से कम है तो इसका ऑप्शन होगा सी इशू एट अ डिस्काउंट। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट। इसका ऑप्शन होगा सी। गाइस होता यह है कि जो आपने इशू शेयर की मतलब शेयर इशू किया है उसका 90% फिक्स्ड होता है, मतलब कम से कम 90% शेयर इशू मतलब क्या कहते हैं अलॉट हो जानी चाहिए किसी के नाम पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। वन ऑफ द कंडीशन इन एडिशन टू अदर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज। वन ऑफ द कंडीशन इन एडिशन टू अदर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज resolution in general meeting receiving minimum subscription fully subscription by company public full payment of। तो इसका ऑप्शन बी होगा रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आगे के क्वेश्चन के साथ।
ज़्यादा कर लेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो भी सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन भी हुआ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल स्टिल देयर, बाय।